नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अल्मोड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्व पुलिस ने रेगुलर पुलिस को जांच सौंप दी है। मंडल अध्यक्ष भागवत बोहरा निष्कासित किए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अल्मोड़ा से, जहां पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्व पुलिस ने रेगुलर पुलिस को जांच सौंप दी है। मंडल अध्यक्ष भागवत बोहरा निष्कासित किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अल्मोड़ा से, जहां पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज भी हुआ है। राजस्व पुलिस ने रेगुलर पुलिस को इसकी जांच सौंप दी है। इसको लेकर भागवत बोहरा को निष्कासित किया गया है। मंडल अध्यक्ष भागवत बोहरा को निष्कासित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये पत्र आप देखिए, जिस तरीके से लेटर इशू हुआ है, तो मंडल अध्यक्ष भागवत बोहरा को निष्कासित किया गया है। अल्मोड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का यह मामला है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर इसका मुकदमा दर्ज हुआ और पार्टी जिला अध्यक्ष ने यह लेटर इशू करते हुए मंडल अध्यक्ष को निष्कासित कर दिया है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भागवत बोहरा पर एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर राजस्व पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि आरोप है कि भागवत बोहरा ने एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें की। बता दें कि लड़की के परिजनों ने स्थानीय पटवारी चौकी में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी भागवत बोहरा ने आरोपों को निराधार बताया है। लगाया, कुछ किया, अब तो उसको पता है क्या 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 नहीं किया। अच्छा। उसके बाद में उसने मेरे से कॉल की, मैं पानी ले ली। मैं उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग की, मैं रात लेके डगिया में गई। उसके बाद वो निकल गया था वहां से। आपने कॉल रिकॉर्डिंग करी? हाँ, मैं इसको ढूंढ रही थी, मिला ही नहीं। दूसरे दिन इसने कहा मेरे से गलती हो गई, मैं नेता लोग हूँ, ये हूँ वो हूँ। बच्ची आपसे कितनी दूर हुई? घर से कितनी दूर था जंगल? मतलब 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर करीब दूर थी। अच्छा। मैंने इसे कहा तू घर आकर रख दिया, मैं बताऊंगी। ये दिन से घर आके का अंधेरा हुआ था, फिर मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो इस बच्ची ने क्या बताया? तो इसने क्या बताया? उसने जो घटना बताई, मतलब मेरे को पकड़ा, मेरे पे हाथ लगा, मेरे इधर उधर बताया उसने मेरे को। छेड़खानी के लिए? हाँ, और मैंने उससे पूछा, वो कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बच्चा को कॉपी दी। देखिए, अगर महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो वाकई गंभीर विषय है और इसमें शासन प्रशासन को बिल्कुल सख्ताई से कड़ाई से इसमें काम करना चाहिए। उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे करना चाहिए जो हमारी बच्चियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित करने का काम कर दिया है। जो मंडल अध्यक्ष है, उनकी प्राथमिकता सदस्यता भी रद्द कर दी है। तो पुलिस को इसमें जांच करनी चाहिए और अगर कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, किसी भी तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो कोई भी दोषी हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे ही पहुंचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन महिला अपराधों से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। इसको लेकर प्रदेश में रुद्रपुर में नर्स की हत्या का मामला हो या देहरादून आईएसबीटी में एक नाबालिग के सामूहिक दुष्कर्म का मामला हो, ताजा मामला अल्मोड़ा के सल्ट से है, जहां बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर एक लड़की के दुष्कर्म का आरोप लगा है। इन्हीं सब मामलों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और सरकार का पुतला दहन किया है। इसी क्रम में देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि लगातार प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ मंडल अध्यक्ष भाजपा का वो अनैतिक काम करने की कोशिश करता है, छेड़छाड़ करता है, जबरदस्ती करता है। संत शाह में, हरिद्वार में, पिराने कलियर में जिस प्रकार से एक नाबालिग बच्ची का रेप और हत्या
उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी का नाम आता है, उनके ओबीसी प्रकोष्ठ के। ये पूरे राज्य के अंदर इस समय जिस प्रकार से भयंकर तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, महिलाओं के खिलाफ हत्या की वारदातें राज्य में हो रही हैं। रुद्रपुर में नर्स की रेप हुआ, हत्या हो गई। ये सारी घटनाएं पूरे राज्य में हमें शर्मसार करती है। हम देवभूमि कहते हैं अपने आप को, और इस देवभूमि में वो सरकार सत्ता में है डबल इंजन की, केंद्र में भी और राज्य में भी, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का ठेका लेती है। और हमारे सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में माता बहनों को, बेटियों को देवी बोला जाता है। उधर खबर देहरादून से है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक पद पर आईएफएस अधिकारी राहुल की तैनाती के मामले में चला आ रहा विवाद अब नए मोड़ पर है। दरअसल विभागीय मंत्री ने यह कबूल किया है कि राहुल की तैनाती सभी सहमति से हुई है। और आपको बता दें कि लेकिन वन महकमे में अफसरों की गुटबाजी के कारण कुछ अधिकारियों ने इस मामले को विवादित बनाया, जिसकी जांच कार्रवाई जाएगी। और साथ ही साथ राहुल की तैनाती के बाद से ही तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। ये विवाद प्रमुख सचिव आरके सुधांशु की उस नोटिंग से शुरू हुआ जो तैनाती से पहले उन्होंने लिखा था। तो वहीं इसमें कहा गया था कि कार्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ काटे जाने के मामले में सीबीआई जांच चल रही है, लिहाजा उन्हें राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाए जाने को लेकर पुनर्विचार किया जाए। उनकी जगह देहरादून के आसपास की तैनाती वाले 3 अधिकारियों में से किसी एक को यह जिम्मेदारी दी जाए। को कहां पर नियुक्ति दी है, ये सरकार का विषय है। और वन विभाग में मैंने मुख्यमंत्री जी ने वार्ता करने के बाद राहुल को कार्बेट में काम करने का अनुभव था। उसको राजाजी पे बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और राजाजी को हम लोग चाहते हैं कि राजाजी भी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े पार्टी अनुभव को देखने के बाद पहली बार सीसीएफ रैंक के अधिकारी को राजाजी में डायरेक्टर नियुक्त किया गया। उधर हरिद्वार में सोशल मीडिया पर फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कुछ ब्लॉगर बेलगाम होकर कानून हाथ में लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ब्लॉगर समाज सेवा और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के नाम पर खुद ही कैमरा लेकर न सिर्फ छापेमारी कर रहे हैं बल्कि लोगों से मारपीट तक कर रहे हैं। हरिद्वार के एसएसपी प्रवींद्र सिंह डोभाल ने ऐसे ब्लॉगरों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ये हिदायत भी दी कि अपनी सीमा में रहकर ही सभी को सोशल मीडिया उपयोग करने का अधिकार है। कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया है तो आप तत्काल पुलिस को इस संबंध में अवगत कराएंगे और अगर किसी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, पुलिस इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया के संबंध में ऑलरेडी गाइडलाइंस बनी हुई हैं और किसी भी व्यक्ति को जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का यूज करता है उसको दूसरे की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसको भी ध्यान में रख के इस पर कार्रवाई करना होगा। और अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मारपीट तक करने के लिए जो उतार हो रही है इस तरह की नहीं, बिल्कुल इस पर अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तत्काल पुलिस को इसके संबंध में अवगत कराएंगे और पुलिस पर तत्काल कार्रवाई भी करेगी। उधर हरिद्वार में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला सेवा योजना विभाग ने रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से आए युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन दिए, जिसमें किरवी, एलआईसी और स्काई स्पेस जैसी नामी कंपनियों समेत आधा दर्जन कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए। आपको बता दें कि जगजीतपुर स्थित जिला सेवा योजना कार्यालय में आयोजित रोजगार मेले में 250 खाली पदों के लिए चयन प्रक्रिया की गई। जिला सेवा योजना अधिकारी उत्तम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि समय समय पर विभाग रोजगार मेले का आयोजन करता है।
रिक्तियां तो 250 के लगभग हैं और चयन प्रक्रिया चली रही है। आप देख रहे हैं सुबह 10:15 के लगभग 10:15 पर वो प्रारंभ हो चुका है चयन प्रक्रिया। इसमें मुख्यतः किर्बी, LIC, स्काई स्पेस और उसके अतिरिक्त 3-4 कंपनियां और प्रतिभाग कर रही हैं। युवा तो देखिए जो हमारे अभ्यर्थी हैं पूरे प्रदेश भर से आ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 95% के या उससे भी अधिक संख्या में हरिद्वार जनपद के ही हमारे बालक बालिका आए हुए हैं। इसमें हाई स्कूल इंटर लेवल की बच्चियां भी प्रतिभाग कर सकती है LIC के लिए, और ITI अप्रेंटिसशिप के लिए है, ITI अप्रेंटिसशिप के बच्चों के लिए भी है और हाई स्कूल इंटर के लिए भी है और स्नातक के लिए भी है। उधर जनपद अल्मोड़ा के विकासखंड चौखटिया में गोपाल बाबू गोस्वामी राजकीय महाविद्यालय में शनिवार को एक दिवसीय NSS कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का मुख्य उद्देश्य NSS के नवीन स्वयंसेवकों के राष्ट्रीय सेवा योजना के संबंध में जानकारी प्रदान करना और नियमित गतिविधियों का आयोजन कराना, साथ ही वृक्षारोपण के साथ साथ स्वच्छता अभियान रखा गया। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर प्रभाकर त्यागी ने स्वयं सेवकों को NSS का महत्वपूर्ण और जीवन में उनकी उपयोगिता के बारे में बताया, तो वहीं विद्यार्थियों के साथ महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया। NSS प्रभारी ज्योति राणा ने NSS के वर्ष पर्यंत कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम की जानकारी सभी के साथ साझा की। आपको बता दें कि समस्त महाविद्यालय के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ वृक्षारोपण किया। उधर खबर अल्मोड़ा से है, जहां का नंदा देवी मेला धार्मिक आस्था, राज्य की संस्कृति, आर्थिक और पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष मेले की भव्यता को लेकर संशय बना हुआ है। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन और मंदिर समिति आमने सामने है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष ताराचंद्र जोशी ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि स्वयं को धर्म की ध्वजवाहक और संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करने वाली सरकार 234 साल पुराने अल्मोड़ा के नंदा देवी मेले को गौरवपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में उदासीन बनी है, जिसका जीता जागता उदाहरण अल्मोड़ा का जिला प्रशासन है। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर कई बार वार्ता करने पर भी जिला प्रशासन कोई सहयोग नहीं दे रहा है। मेरा मानना है कि जिस हिसाब से हमारा लगभग 234 वर्ष पुराना मां नंदा देवी का ये ऐतिहासिक मेला और मां की आराधना के साथ साथ जो हमारा मेला संपन्न होता है, कि जिसपे कुमाऊं नहीं, उत्तराखंड नहीं, संपूर्ण देश की आस्था अल्मोड़ा के मां नंदा देवी के दरबार से जुड़ी है और जिसमें विगत वर्षों से लगातार बहुत सुंदर मेला और अपनी भव्यता को लिए हुए चलता आ रहा है, जैसा कि वर्तमान में देखने को आ रहा है। उधर हल्द्वानी में जिलाधिकारी और नगर निगम हल्द्वानी की प्रशासक वंदना सिंह ने GGIC इंटर कॉलेज परिसर में नगर निगम के वार्ड नंबर 11 से 20 तक जनता के समक्ष आने वाले समस्याओं के निस्तारण के लिए जनसुनवाई समाधान दिवस का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा सैकड़ों समस्याएं बताई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल शिकायतों के निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान लोगों द्वारा सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और कई समस्याओं से अवगत कराया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम के पूरे
60 वार्डों में प्रत्येक हफ्ते 10 वार्डों के हिसाब से जनसुनवाई समाधान दिवस लगाया जाएगा। तो वहीं नैनीताल जिले के दूरस्थ स्थानों पर भी जहां के लोग डीएम कार्यालय अपनी समस्या लेकर नहीं आ पाते, इस कारण उनके द्वारा उन सभी क्षेत्रों में कैंप लगाकर वो खुद लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए लोगों के पास लगातार जा रही हैं। नगर निगम के जो 60 वार्ड है उसमें हर 10 वार्ड पर एक कैंप के लिए हम लोगों ने रोस्टर बनाया था, जिसमें 1 से 10 वार्ड का कैंप पिछली बार काठगोदाम में हो गया था। आज दूसरा कैंप हम लोगों ने यहाँ किया था, जिसमें काफी सारे लोग 10 वार्डों से अपने अपनी शिकायतें समस्याएं लेकर आए। कुछ इंडिविजुअल भी आए, ज्यादातर सार्वजनिक जो समस्याएं हैं वो लोगों ने आज यहाँ उठाए हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। कुछ लोगों की समस्याओं के लिए विभाग ने जानकारी भी दी है कि कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, उनके विषय में बताया भी है। जो व्यक्तिगत शिकायतें थी, किसी की समाज कल्याण से है या आधार कार्ड की समस्या है या विकलांग प्रमाण पत्रों की समस्या है, इस तरह के मामले भी यहाँ लोग लेकर आए हैं। उधर ऋषिकेश में रायवाला के पटवारी विपिन आर्य को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में गुटखा खाना महंगा पड़ गया। दरअसल ऋषिकेश चक जोगीवाला माफी में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जनता की समस्याओं का सुनवाई कर रहे थे और कार्यक्रम में एक युवक ने स्थानीय पटवारी विपिन आर्य की शिरकत की और साथ ही साथ शिकायत करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से की और बताया कि पटवारी कभी भी पब्लिक का फोन नहीं उठाते हैं और ना ही उनकी समस्या को सुनते हैं, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने पटवारी को तलब किया और सवाल जवाब किए। इस बीच पटवारी मुंह में गुटखा चबा रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। कोटद्वार में 1.5 साल पहले अवैध खनन के कारण ध्वस्त हुए मालन पुल का पुनर्निर्माण आज तक नहीं हो पाया है, जिस कारण भाबर क्षेत्र की 50,000 से अधिक की आबादी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मालन पुल का पुनर्निर्माण करीब 26 करोड़ 65 लाख की लागत से हो रहा है, जिसकी धीमी गति के कार्य को लेकर खुद डीएम संबंधित ठेकेदार को कई बार फटकार लगा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि खुद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी पुल निर्माण की गति को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो वहीं लेकिन काम अभी भी कछुआ चाल से चल रहा है। देखिए, जैसे आपको मालूम ही है, इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी 2 बार निरीक्षण किया गया है और सर के द्वारा भी इसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इसको जो हमारा समय है उसके अंतर्गत इसको पूरा कर लिया जाए। तो उसी के क्रम में जब अभी लास्ट में सर ने विजिट किया था तो उसमें अतिरिक्त लिफ्ट जैक मंगाने की बात हुई थी, तो उसमें अतिरिक्त लिफ्ट जैक हमारे आ गए थे। तो वो काम अब गति से चल रहा है, तो संभावना है कि वो मार्च तक जो एक्शन पीडब्ल्यूडी है वो बता रहे हैं कि मार्च तक काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारे जो यहाँ की विधायक मैडम है और वो लोग विधानसभा की जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछा मैंने, तो मैडम ने मेरे से जवाब दिया कि दिसंबर तक पुल तैयार हो जाएगा। तो अगर दिसंबर तक पुल तैयार हो जाता तो बड़ी खुशी बात है, दुनिया में एक खुशी दौड़ जाएगी। और ऐसे ही हवा में पुल बन रहे हुए तो बात दूसरी है। लेकिन हर आदमी से मैं यही बोलता हूँ कि मैडम ने बताया कि दिसंबर तक पुल बन जाएगा। राज्य कोटद्वार में जो विधायक है वो राज्य की विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष है। मैंने उनको कई बार देखा कि वो अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाती हैं। अरे आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपका कहना अधिकारी नहीं मानते, आपका कहना कर्मचारी नहीं मानते। पिछले 1.5 साल से पुल टूटा हुआ पड़ा है, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई और जब बरसात आई तो उन्होंने काम शुरू कर दिया।
उधर हल्द्वानी में 4 सितंबर से 3 सड़क चौड़ीकरण के कारण नैनीताल रोड पर रोडवेज स्टेशन से सिंधी चौराहे तक जो है 20 दुकानों का पूर्ण ध्वस्तीकरण होना है और जिसमें 12 नगर निगम की 8 निजी लोगों की दुकानें हैं, तो वहीं एक मंदिर भी स्थित है और 3 सहकारी समिति की दुकानें जिनको पहले ही हटा दिया गया। स्टेडियम और सरस मार्केट, महिला अस्पताल और बेस हॉस्पिटल का अतिक्रमण भी पहले ही हटा दिया गया है, यानी 25% काम किया जा चुका है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने आगामी 4 सितंबर को हल्द्वानी में होने जा रहे सड़क चौड़ीकरण के दौरान उन्होंने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान 101 में से 20 दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगी। ये जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा हमारे हल्द्वानी नगर के विभिन्न चौराहों और जो भी बोटल नेक्स हैं उनका चौड़ीकरण के लिए, ताकि यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे, दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए सर्वेक्षण किया गया था। उसी के क्रम में हल्द्वानी के 13 चौराहों का और जो जितने भी बोटल नेक्स हैं उनको सुधारीकरण की डीपीआर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई। उसमें शासन द्वारा लगभग 17 करोड़ रुपया इसमें स्वीकृत किया गया था। हल्द्वानी नगर के लगभग 12 चौराहों का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है या पूर्ण होने की स्थिति में है। उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा के पास हादसा हुआ है। बता दें कि खराब हेलीकॉप्टर को MI-17 लटका कर ले जा रहा था, तभी डिसबैलेंस होने से अचानक गिरा खराब हेलीकॉप्टर ऊपर से गिर गया। आपको बता दें कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक खराब हेलीकॉप्टर को MI-17 केदारनाथ से गौचर हेलीपैड जो है ले जाया जा रहा था। क्षतिग्रस्त हुए विमान केदारनाथ धाम में खराब हुआ था। वहीं इस हादसे में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। उधर अल्मोड़ा चितई पंत गांव की लता कांडपाल ने अपनी मेहनत में एक बंजर भूमि को फिर से हरा भरा कर दिया। आपको बता दें कि उनके इस कार्य ने न केवल सराहना प्राप्त की बल्कि अन्य लोगों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया। लता कांडपाल अल्मोड़ा जिले के हवालबाग ब्लॉक के चितई पंत गांव की रहने वाली हैं और अपने क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी ने लता को काफी चिंतित कर दिया था। साल 2000 में लता ने मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू किया और पहले ही प्रयास में लगभग 25,000 का मुनाफा भी अर्जित किया। फिर अन्य महिलाओं को भी मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया। इसके बाद कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर से लाभ लेकर अपनी पुरखों की जमीन की तरफ रुख किया और सालों से बंजर पड़ी इस जमीन को फिर से उपजाऊ बनाकर हजारों रुपए कमा रहे हैं। और यहाँ मेरी खेती है। मैंने उद्यान विभाग से पॉली हाउस भी यहाँ पर लगाया हुआ है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है और फोकस किया है मिलेट्स पर, स्वास्थ्य के लिए भी। और मेरा भी मन था कि पहाड़ में पलायन होने के कारण मैं भी अपने खेतों में कुछ काम करूंगी तो लोगों को इससे कुछ मोटिवेशन लोगों का होगा। तो इसी वजह से मैं अपनी खेतों में आई। इससे पहले मैं शिक्षण कार्य करती थी। टीचिंग लाइन में 15 साल से मैंने काम किया हुआ है, लेकिन मेरा मन था कि मैं अपने बंजर खेतों को उपजाऊ बनाऊं और मैंने बनाया भी और मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट मिला, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।